बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मेंगहाओ के मॉम डैड कौन हैं और वो लोग कहाँ हैं। तो क्या आप सब इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जानना चाहते हैं? कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप चाहोगे तो मैं वीडियो के स्टार्ट में उनके बारे में थोड़ा सा स्पॉइलर भी दूंगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मेंगहाओ ने ब्लड डीमन पहाड़ की मंजूरी हासिल करके 7 रोशनी के हिस्से पा लिए। अब उसके सामने आखिरी और सबसे मुश्किल री पहाड़ की परीक्षा शुरू होने वाली है। तो आप इसके आगे क्या होगा ये जानेंगे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से। जैसे ही री पहाड़ से वो पुरानी आवाज गूंजी, पूरा पहाड़ एक भयानक गर्जन की आवाज से भर गया। काला धुआं आसमान की तरफ उठने लगा और तभी पहाड़ से एक बहुत बड़ी जलती हुई धूप बत्ती निकलकर बाहर आई। वो धुंध के बीच हवा में एकदम सीधी खड़ी हो गई। वो धूप बत्ती धीरे धीरे जल रही थी और उससे निकलने वाला धुआं आसपास की धुंध के साथ इस तरह मिल रहा था कि दोनों के बीच फर्क बताना मुश्किल था। ये समझना नामुमकिन लग रहा था कि धुंध धुएं में छिपी थी या धुएं से ही धुंध पैदा हो रही थी। उस शांत माहौल में वो पुरानी आवाज एक बार फिर गूंजी। रीइंकार्नेशन पहाड़ की आवाज ने कहा, अगर धूप बत्ती के पूरी तरह जलने तक तुमने कोई जवाब नहीं दिया तो रीइंकार्नेशन पहाड़ की आग रोशनी का आधा हिस्सा भी नहीं देगी। इसके बाद पूरी दुनिया में गहरी शांति छा गई। मेंगहाओ हैरान होकर वहीं खड़ा रीइंकार्नेशन पहाड़ को देख रहा था। वो ज्वालामुखी के मुंह से निकलने वाले काले धुएं और घनी आग की लपटों को देख सकता था। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया सिर्फ धुएं और आग से ही बनी हो। आसमान में रोशनी के कुल 10 हिस्सों की जगह थी। मेंगहाओ ने फ्रॉस्ट सॉइल डीमन पहाड़ और ब्लड डीमन पहाड़ से पहले ही 7 हिस्से हासिल कर लिए थे। अभी बाकी के 3 हिस्से आग और धुएं से ढके हुए थे। सब कुछ धुंधला और अस्पष्ट लग रहा था। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि इस धुंधलेपन ने आसमान में मौजूद बाकी के 7 हिस्सों को भी असर करना शुरू कर दिया था। एक झलक में ऐसा लगता था मानो सब कुछ धुएं से ढक गया हो। ऊपर उन 2 पवित्र स्थानों को देखना ऐसा था जैसे धुंध में फूलों को देखना या खराब पानी में चांद को देखने की कोशिश करना। मेंगहाओ ने अपने मन में सोचा और बोला, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या करता? रीइंकार्नेशन पहाड़ को झुकने की जरूरत नहीं थी, बल्कि उसे दिल और दिमाग की जरूरत थी। उसे इंसान के मूल स्थान की जरूरत थी, एक ऐसी चीज जिसे वक्त भी मिटा ना सके। केजीयूसी बहुत गौर से यह सब देख रहा था। बहुत साल पहले उसने भी मेंगहाओ की तरह ही योग्यता हासिल की थी, लेकिन रीइंकार्नेशन पहाड़ का सामना करते वक्त वो रोशनी के सिर्फ 2 हिस्से ही हासिल कर पाया था। इस वजह से उसके पास आसमान में 8 हिस्सों की रोशनी ही रह गई थी और आखिरकार वो पवित्र स्थानों तक पहुंचने में नाकाम रहा था। अब जब वो मेंगहाओ को देख रहा था तो उसे सालों पहले का अपना वो वक्त याद आ गया जब वो जगह था और उसने डीमन इमॉर्टल सेक्ट को तबाह होता पाया था और वो अकेला बचा था। सच्ची आत्मा नाइट की पुतलियां सिकुड़ गईं जब वो मेंगहाओ को घूर रहा था। वो जानता था कि दूसरे स्वर्ग के 9 प्रणाम और 3 पहाड़ों में से रीइंकार्नेशन पहाड़ सबसे मुश्किल था। वजह यह थी कि ये पहाड़ पहले दिल के बारे में पूछता है, दूसरा दाव के बारे में और तीसरा पुनर्जन्म के बारे में। नाइट ने अपने दिमाग में सोचा और बोला, इसका जवाब क्या होगा? नाइट के फैसले के मुताबिक मेंगहाओ वो शख्स नहीं था जिसका वो और लॉर्ड ली इंतजार कर रहे थे। उसकी किस्मत में वारिस बनना नहीं लिखा था। फिर भी नाइट को यह जानने की बहुत उत्सुकता थी कि रीइंकार्नेशन पहाड़ के इस सवाल पर मेंगहाओ क्या जवाब देगा। इस वक्त तक सच्ची आत्मा नाइट और केजीयूसी दोनों ने ही कुछ महसूस किया था, हालांकि उन्हें इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। दूर हवा में एक आकृति प्रकट हुई थी जो मेंगहाओ को ही देख रही थी। वो एक औरत थी, थोड़ी चंचल और बेहद खूबसूरत। वो और कोई नहीं बल्कि जी शियांग थी। साउथ नेवन के सभी लोग जा चुके थे, सिर्फ मेंगहाओ और जी शियांग ही पीछे रह गए थे। मेंगहाओ के उलट जी शियांग का ना जाने की वजह यह थी कि उसकी प्लैनेट साउथ नेवन वापस लौटने की कोई इच्छा नहीं थी। अगर मेंगहाओ को अचानक विरासत की योग्यता ना मिलती तो वो कब की जा चुकी होती। उसने मेंगहाओ और तीसरे डीमन पहाड़ की तरफ देखा। उसके चेहरे पर खालीपन और उलझन भरे जज्बात थे। जी शियांग ने अपने अंदर एक धीमी सांस छोड़ते हुए सोचा और बोला, सेक्ट के महान सदस्यों का अनुमान जो पीढ़ियों की मेहनत के बाद सामने आया था, उसने बताया था कि लॉर्ड ली का वारिस प्लैनेट ईस्ट विक्ट्री से उभरेगा। सेक्ट के अंदर सिर्फ कुछ लोगों को ही यह बात पता है। मेंगहाओ प्लैनेट साउथ नेवन से आता है। वो किस्मत का तय किया हुआ वारिस नहीं है। एक पल बाद मेंगहाओ की आंखें चमकने लगी। मेंगहाओ ने सोचा और बोला, रीइंकार्नेशन पहाड़ के पूछे गए सवाल के कई जवाब हो सकते हैं, कई विचार सामने रखे जा सकते हैं।
अगर मैं रीइंकारनेशन पहाड़ के उस गुलाम का रूप ले लूं तो मेरे सामने कई विकल्प होंगे। मेंघाओ के दिमाग में सैकड़ों ख्याल आने लगे। आखिरकार वो एक स्कॉलर था और उसे जाओ राज्य में हुई उसकी परीक्षाएं अभी भी अच्छे से याद थीं, इस बात के बावजूद कि उन्हें हुए सैकड़ों साल बीत चुके थे। धीरे धीरे उसने उन शब्दों के इशारों को परखना शुरू किया। कुछ ही पल बीते थे कि उसकी आंखें तेज रोशनी से चमकने लगी। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन ये देखकर हैरान रह गया कि वो अपना सोचा हुआ जवाब बोल ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो इस पल उसका मुंह सील कर दिया गया हो और वो एक बेजुबान बन गया हो। मैंगहॉ का दिमाग कांप उठा जब उसने रीइंकारनेशन पहाड़ को देखा। केजियोसी ने मैंगहॉ को देखा और फिर धीरे से बोला। केजियोसी ने कहा, रीइंकारनेशन पहाड़ 3 सवाल पूछता है और फिर तुम्हारा मुंह सील कर देता है। कोई भी ऐसा जवाब जो तुम्हारी आत्मा से मेल नहीं खाता, तुम उसे बोल ही नहीं सकते। ये पहला सवाल तुम्हारे दिल से पूछा गया है, केजियोसी ने बोला। अपना दिमाग और दिल खोलो, अपनी आत्मा को खोजो, अपने अंदर से सही जवाब दो और तुम उसे बोल पाओगे। तुम अपने दिल, अपनी प्रकृति और अपने आप को खोज रहे हो। केजियोसी की आंखों में गहरा भाव चमका। मैंगहॉ कुछ देर और शांत रहा। उसने धूप बत्ती को देखा और पाया कि वो 1/3 जल चुकी थी। उसकी आंखों में उलझन भरा भाव आया और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सब कुछ एकदम शांत था। मैंगहॉ ने अपने मन में सोचा और बोला, इस पहाड़ पर एक सूखा गुलाम था जिसने कहा था कि जिंदगी दर्द है। वो खुद को दुख के समुद्र से आज़ाद करना चाहता था। वो समुद्र एक ऐसी आग जैसा है जो सब कुछ जला सकती है और जिससे बचा नहीं जा सकता। उसके बाद उसने इस जगह को विदरिंग फ्लेम कहा और एक पक्का वादा किया कि वो दुख के समुद्र को मिटा देगा। वो ये पक्का करेगा कि सभी जीवों को अब दुख का एहसास ना हो, बल्कि आज़ादी मिले। मैंगहॉ ने सोचा और बोला, ये उसका चुनाव था। शायद वो शख्स और कोई नहीं बल्कि 9th माउंटेन एंड सी के 3 महान डीमन में से एक था, विदरिंग फ्लेम डीमन। मुझे नहीं पता कि इन डीमन पहाड़ों के बाकी के 2 महान डीमन कैसे प्रकट हुए, लेकिन जहां तक रीइंकारनेशन पहाड़ की बात है, अगर एक आम गुलाम भी एक महान डीमन बन सकता है तो ये पहाड़ स्वर्ग के खिलाफ एक चुनौती है। मैंगहॉ ने एक गहरी सांस ली और फिर अंदर से खुद को शांत किया। मैंगहॉ ने धीरे से बोला, अगर मैं उसकी जगह होता, दुख के समुद्र का सामना करते हुए, तो मैं क्या करता? क्या मैं भी उसकी तरह वादा करता कि दुख के समुद्र को मिटा दूंगा, या क्या मैं कोई अलग चुनाव करता? वो धीरे धीरे भूल गया कि वो डीमन इनसाइल सेक्ट में है। वो सब कुछ भूल गया और खुद को अपने दिमाग और दिल में डुबा दिया। वो अपनी आत्मा की गहराइयों में उतर गया। वो खुद से फुसफुसाया, अपने आप के अंदर सही जवाब ढूंढने की कोशिश करने लगा। अचानक उसके सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। उस दृश्य में वो रीइंकारनेशन पहाड़ पर मौजूद गुलामों में से एक था। वो लगातार पहाड़ पर चढ़ रहा था, चोटी और आग के गड्ढे तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहा था। आखिरकार वो अंदर की आग और पिघली हुई चट्टानों से जलने के लिए कूद गया। जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली तो वो पहाड़ के नीचे था, जहां से उसने फिर से वही रास्ता चलना शुरू कर दिया। बार बार ऐसा ही होता रहा, एक कभी न खत्म होने वाला चक्र। मैंगहॉ ने धीरे से बोला, वो सही था लेकिन गलत भी था। मैंगहॉ ने कहा, इसे दुख का समुद्र माना जा सकता है, पर नहीं भी माना जा सकता। अगर तुम मानते हो कि सब कुछ दुख है तो ये है, अगर तुम मानते हो कि सब कुछ दुख नहीं है तो ये नहीं है। आग के गड्ढे में कूदना मौत को दिखाता है, ज्वालामुखी के नीचे दोबारा प्रकट होना जन्म को दिखाता है, पहाड़ पर चढ़ना जिंदगी के सफर को दिखाता है। मैंगहॉ ने बोला, मैं इस जगह को मिटाने का वादा नहीं करूंगा, न ही मैं बुज़दिल बनकर खुद को डुबाऊंगा। मेरे पास जो है वो ये निश्चय है कि मैं अपना कदम वहां रखूंगा जहां मैं रखना चाहता हूं। मैं अपनी किस्मत खुद तय करता हूं। मैं अपने जन्म को कबू नहीं कर सकता, लेकिन ये तय कर सकता हूं कि मेरी मौत कैसे होगी, और आखिरी मंजिल तो बिल्कुल भी ज्वालामुखी के ऊपर वाला गड्ढा बिल्कुल नहीं होगी। हालांकि वो फुसफुसा रहा था, लेकिन मैंगहॉ की आवाज बिना उसे पता चले पूरे डीमन इनसाइल सेक्ट में गूंज रही थी। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, मैंगहॉ का दृश्य बदल गया। एक सूखे गुलाम के रूप में उसका अवतार अब उस चक्र का पालन नहीं कर रहा था। वो आग के गड्ढे में नहीं कूदा, बल्कि ज्वालामुखी के बाहर खड़ा हो गया। आसपास के दूसरे सूखे गुलामों के उलट उसने आसमान की तरफ देखा। उसका चेहरा अब खाली नहीं था, बल्कि जज्बातों से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो किसी जागते हुए काले और सफेद चित्र पर अचानक रंग बिखेर दिए गए हों। उसने आग के गड्ढे की तरफ से अपनी पीठ फेर ली और पहाड़ से दूर जाने लगा। उसने खुद को गहराई में गिरने दिया, आग के गड्ढे के उलट चलते हुए। आखिरकार उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मैंगहॉ ने हल्के से बोला, जिंदगी का रास्ता सिर्फ पहाड़ के नीचे से उसकी चोटी तक ही नहीं जाता। उसके दिमाग में एक सूखे गुलाम के रूप में उसका अवतार रीइंकारनेशन पहाड़ से नीचे गिर गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बल्कि दूर आगे बढ़ता गया। उसके पीछे रीइंकारनेशन पहाड़ पर मौजूद अनगिनत लोग हर दिन की तरह वही काम दोहराते रहे। जहां तक उसकी बात थी, वो पहाड़ से दूर और दूर जाता रहा। मैंगहॉ ने कहा,
अगर तुम इसे दुख का समुंदर मानते हो तो ये दुख का समुंदर है। अगर तुम इसे जिंदगी के रास्ते का एक नज़ारा मानते हो तो ये नज़ारा है। दुख का समुंदर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन नज़ारा खत्म होता है। ये मेरा जवाब है। मैंगहाओ ने अपनी आंखें खोली। उसी पल उसने अपनी आवाज अपने चारों तरफ गूंजते हुए सुनी। केजीयूसी अंदर से हिल गया जब उसने मैंगहाओ को देखा। मैंगहाओ का जवाब उसकी सोच से काफी आगे था। उसने सोचा था कि मैंगहाओ दुख के समुंदर को मिटाने का चुनाव करेगा और फिर नया जन्म लेगा। केजीयूसी ने अपने मन में सोचा और बोला, अगर वो वक्त से पहले नहीं मरता तो उसके भविष्य की संभावनाएं अपार हैं। उसकी आंखों का झटका धीरे धीरे तारीफ में बदल गया। केजीयूसी ने कहा, उसका कल्टीवेशन बेस मेरे आसपास भी नहीं है, लेकिन उसका दिल कहीं ज्यादा बड़ा है। इससे भी ज्यादा हैरानी सच्ची आत्मा नाइट को थी। वो मैंगहाओ को घूर रहा था, उसका दिमाग गरज रहा था। उसके दिमाग में मैंगहाओ के शब्द गूंज रहे थे, दुख का समुंदर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन नजारा खत्म होता है। नाइट ने सोचा और बोला, ऐसा चुनाव आसान लगता है, लेकिन अगर तुम इसे ध्यान से समझो तो उसकी इच्छा बाकी लोगों से कहीं ज्यादा बड़ी है। उसके अंदर का वजूद अनंत रूप से बड़ा है। नाइट ने कहा, उसके लिए दुख के समुंदर को जिंदगी के रास्ते के एक नज़ारे से तुलना की जा सकती है। वो जितना आगे बढ़ेगा उसे उतने ही ज्यादा नज़ारे मिलेंगे। रीइंकार्नेशन दिल की परीक्षा लेता है। वो इंसान के मूल स्थान, उसकी प्रकृति और उसके आप की जांच करता है। उसका जवाब झूठा नहीं हो सकता। इस आदमी का संकल्प हालांकि हल्के से बोला गया है, पर स्वर्ग को हिला सकता है। दूर हवा में जिशियांग तेजी से सांसें ले रही थी। वो कब की इस नतीजे पर पहुंच चुकी थी कि मैंगहाओ आम नहीं है, लेकिन अब जब उसने खुद उसके दिल की बात सुनी तो उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने उसे कम समझा था। जिशियांग ने सोचा और बोला, उसका चुनाव उसके दिल को दिखाता है। चाहे तुम साउथ हेवन की बात करो या नाइन्थ माउंटेन एंड सी की, अगर वो बचा रहता है तो ये सब यहाँ उसके सफर का सिर्फ एक रुकावट होगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, वजूद में मौजूद हर चीज उसे सिर्फ दूर जाते हुए देखने पर मजबूर हो जाएगी। इस वक्त तक रीइंकार्नेशन पहाड़ से कोई धुंध या आग निकलते हुए नहीं दिख रही थी। यहां तक कि धूप बत्ती ने भी जलना बंद कर दिया था। सब कुछ बेहद शांत था। मैंगहाओ ने रीइंकार्नेशन पहाड़ को देखा और ऐसा लगा मानो वो पहाड़ भी वापस उसे ही देख रहा हो। कुछ सांसों के वक्त के बाद एक हैरान कर देने वाली गरजने की आवाज सुनाई दी, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को चीर दिया। सब कुछ कांपने और हिलने लगा। रीइंकार्नेशन पहाड़ की आवाज ने बोला, मैं ऊंची आकांक्षाओं वाले इस शख्स पर अपना आशीर्वाद बरसाऊंगा। वो भयानक और पुरानी आवाज चारों तरफ गूंजी, जो मैंगहाओ को मिलती हुई साफ मंजूरी थी। उसी समय अनंत आग की लपटें आसमान में उठीं, जिसने पूरे आसमान को रोशन कर दिया। पहले रोशनी के 7 हिस्से थे, लेकिन अब वो रोशनी फैल गई क्योंकि एक और हिस्सा जुड़ गया। पूरा आसमान रोशनी के 8 हिस्सों से जगमगा रहा था, जो सीधे तीसरे स्वर्ग से जुड़ते हुए लग रहे थे। वो 2 पवित्र स्थान अब और भी साफ हो रहे थे। रीइंकार्नेशन पहाड़ के अंदर से एक हैरान कर देने वाली प्राकृतिक ताकत निकलकर बाहर आई और मैंगहाओ की तरफ तेजी से बढ़ी। उसका शरीर कांप उठा क्योंकि उसका कल्टीवेशन बेस उफान मारने लगा। उसका कल्टीवेशन बेस तुरंत घूमने लगा और उसके बाल हवा में ऊपर उठने लगे। रीइंकार्नेशन पहाड़ से स्वर्ग और पृथ्वी की ताकत निकल कर आई, जो एक खास आभा से भरी हुई थी और मैंगहाओ के शरीर में समाने लगी। ये उसके रोम छिद्रों से अंदर घुसकर उसके साथ मिलने लगी, जिससे उसका कल्टीवेशन बेस और भी तेजी से घूमने लगा। मैंगहाओ को अपनी ही दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। हर एक धड़कन के साथ उसके शरीर में गड़गड़ाहट पैदा हो रही थी। धीरे धीरे जब उसका शरीर लंबा हो रहा था तो चटकने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वो और ज्यादा पतला और ज्यादा आकर्षक हो गया, और जब उसके बाल हवा में लहरा रहे थे तो उसके चारों तरफ की डीमन आभा और भी ज्यादा गहरी हो गई। मैंगहाओ का कल्टीवेशन बेस पहले से ही स्पिरिट सेवरिंग में आधा कदम आगे था। असल में जब उसने 8th एनिमा में प्रवेश किया था तो उसे सच में स्पिरिट सेवरिंग माना जा सकता था। पेट्रियार्क हुयान के साथ उसकी लड़ाई ने यह साफ कर दिया था कि वो कितना ताकतवर था। अगर वो चाहता तो मैंगहाओ बस कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करके अपने पहले सेवरिंग की कोशिश कर सकता था। अगर वो सफल हो जाता तो उसके पास एक डोमेन होता, लेकिन डोमेन का मामला बहुत ज्यादा जरूरी था। स्पिरिट सेवरिंग एक इमॉर्टल और साधारण इंसान के बीच की रेखा थी, इसलिए ये फैसला मैंगहाओ इतनी आसानी से नहीं लेने वाला था। उसे अपने जीवन की ताकत से, अपने आम जीवन से ज्ञान की जरूरत थी। उसे उस रास्ते की खोज करनी थी जो समझ की तरफ ले जाता था, और फिर नेचुरली अपने खुद के डोमेन का ज्ञान हासिल करना था। जब वो एक साधारण इंसान से इमॉर्टल बनने का पहला कदम उठाता, तभी स्पिरिट सेवरिंग का सही वक्त होता। इसके अलावा एक और वजह भी थी। मैंगहाओ अपने कल्टीवेशन को लेकर बहुत जिद्दी था। वो स्पिरिट सेवरिंग में प्रवेश करने के लिए 8th एनिमा का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। उसके पास एक परफेक्ट फाउंडेशन था, साथ ही एक परफेक्ट कोर भी था। जहां तक उसके नेसेंट सोल्स की बात थी, उसने परफेक्शन हासिल करने के लिए अपने तरीके अपनाए थे। फिर भी हालांकि उसके 8 नेसेंट सोल्स को एक में मिलाना परफेक्ट लगता था, लेकिन वो उसकी सीमा नहीं थी। मैंगहाओ ने बोला,
मुझे एक नौवा नेसेंट सोल बनाना होगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई और उसके अंदर की आकांक्षा और भी मजबूत हो गई। उसने कल्टीवेशन का ये रास्ता शुरू किया था तो वो अच्छी किस्मत के शिखर को हासिल करने के लिए हर संभव कोशिश करने वाला था। अभी उसका शरीर गड़गड़ा रहा था क्योंकि रीइंकार्नेशन पहाड़ की आभा से स्वर्ग और पृथ्वी की ताकत उसके शरीर में उमड़ रही थी। उसका कल्टीवेशन बेस तब तक ऊपर चढ़ता गया जब तक कि वो एक ऐसे बिंदु पर नहीं पहुंच गया जहां से वो और ऊपर नहीं जा सकता था। मेंघाओ की इच्छा के अनुसार वो शांत हुआ और उसके दैंतियन इलाके में एक साथ इकट्ठा होने लगा। मेंघाओ ने कहा, मेरे 5 एलिमेंट्स नेसेंट सोल्स मेरे खुद के ज्ञान से बने हैं। बाहर की कोई भी ताकत सिर्फ मदद के लिए है। मेंघाओ के दैंतियन इलाके के अंदर स्वर्ग और पृथ्वी की ताकत अंदर आती रही और धीरे धीरे एक भवंडर में बदलने लगी। उस भवंडर के चारों तरफ मेंघाओ के 8 हैरान कर देने वाले नेसेंट सोल्स थे। मेंघाओ ने बोला, रॉक की हवा की ताकत मुझे रीबर्थ केव के मददगार ने तोहफे में दी थी। वो सालों तक मेरे शरीर में छिपी रही और आखिरकार इसे रिफाइन करके मेरा 6वां नेसेंट सोल बनाया गया। मेंघाओ की आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमकी। उसके हर एक सांस लेने के साथ स्वर्ग और पृथ्वी की और ज्यादा ताकत उसके अंदर बहने लगी। मेंघाओ ने कहा, दैव्य ही बिजली, मैंने इसे कई बार महसूस किया, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट से लेकर नेसेंट सोल के स्तर तक। मेरे शरीर के अंदर काफी इकट्ठा होने के बाद मैंने इसे रिफाइन करके अपना 7वां नेसेंट सोल बनाया। मेंघाओ के अंदर बिजली की तरह गड़गड़ाहट हुई और उसके दैंतियन इलाके में भवंडर और तेजी से घूमने लगा। मेंघाओ ने बोला, शरीर की पवित्रता ने मुझे स्पिरिट सेवरिंग में कदम रखने की इजाजत दी। मैंने की और खून को इकट्ठा करके अपना 8वां नेसेंट सोल बनाया। गर्जन और तेज हो गई जिससे केजीओसी उसे घूर के देखने लगा और सच्ची आत्मा नाइट की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। जिक्शंग के चेहरे पर आशंका का भाव देखा जा सकता था। मेंघाओ ने कहा, इस बार मैं 9वां नेसेंट सोल बनाऊंगा, पूरी तरह से बाहरी ताकत से। मेंघाओ ने सोचा और बोला, अब अगर मैं पूरी तरह से बाहरी ताकत से 9वां नेसेंट सोल बनाना चाहता हूं तो पहले मुझे की कंडेंसेशन, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट, कोर फॉर्मेशन तक पहुंचना होगा और आखिरकार उन्हें एक नेसेंट सोल में बदलना होगा। मेंघाओ के बाल हवा में बेपरवाह उड़ रहे थे जैसे कोई जंगल की तेज हवा चल रही हो। उसके कपड़े भी तेजी से लहरा रहे थे। वो अब रीइंकार्नेशन पहाड़ की आभा से स्वर्ग और पृथ्वी की ताकत में पूरी तरह डूबा हुआ था जो उसके चारों तरफ एक भवंडर में उमड़ रही थी। वो भवंडर तेजी से सिकुड़ने लगा क्योंकि मेंघा उसे अंदर खींच रहा था। जैसे जैसे ऐसा हुआ उसकी आंखें और भी तेजी से चमकने लगीं। उसके डैंटियन इलाके के अंदर एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। वो भवंडर की कॉन्डेंसेशन के महाचक्र के स्तर तक पूरी तरह से इकट्ठा हो गया। फिर वो डाओ पिलर्स बनने लगा। डाओ पिलर्स का मतलब फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट था। ये नज़ारा देखकर केजीयूसी और भी ध्यान से देखने लगा। केजीयूसी ने बोला, वो एक और नेसेंट सोल बनाने वाला है। वो कल्टीवेशन कर रहा है सबलाइम स्पिरिट स्क्रिप्चर का। सच्ची आत्मा नाइट चुपचाप देखता रहा। वो मेंघाओ को बहुत गहराई से घूर रहा था। सबसे ज्यादा हैरान ज़ीशियांग थीं। उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं जब वो मेंघाओ को आत्मिक ऊर्जा सोखते देख रही थीं। वो अपने दांत पीसने से खुद को रोक नहीं पाईं। उसके चेहरे पर दर्द का भाव था। ज़ीशियांग ने कहा, ये रीइंकार्नेशन पहाड़ की आभा है। मेंघाओ सच में उस आभा का इस्तेमाल एक नेसेंट सोल बनाने के लिए कर रहा है। अगर मैं उस आभा को सोखने के काबिल होती तो ये मेरे डीमन इंसान बॉडी के लिए बेहद फायदेमंद होता। जबकि ज़ीशियांग के दिल में गहरा दर्द भरा हुआ था, मेंघाओ के चारों ओर का गड़गड़ाता हुआ भवंडर पूरी तरह से गायब हो गया क्योंकि उसने उसे पूरी तरह से अपने अंदर सोख लिया। मेंघाओ अब पहले से 1 सर ज्यादा लंबा लग रहा था। उसके चारों ओर एक आभास होने वाली आभा थी जिससे उसका पूरा शरीर ऐसा लग रहा था मानो वो हकीकत और आभास के बीच बदल रहा हो। उसने गहरी सांस ली, हाथ जोड़े और फिर रीइंकार्नेशन पहाड़ की तरफ झुक गया। पहाड़ को किसी प्रणाम की जरूरत नहीं थी, फिर भी मेंघाओ झुका, पहाड़ के एहसान की वजह से। जब वो उठा तो रीइंकार्नेशन पहाड़ फिर से गड़गड़ा उठा। काला धुआं निकलने लगा और आग की लपटें आसमान में उठने लगीं जिसने पूरे आसमान को भर दिया। धुआं धीरे धीरे मिलकर एक आकृति बनाने लगा। वो एक आदमी था, काले रंग का कपड़ा पहने हुए जिसके नक्शे साफ नहीं थे। फिर भी उससे एक अनंत पुरानेपन का एहसास निकल रहा था जो चारों ओर फैल गया। वो मेंघाओ को देख रहा लग रहा था। एक पल बीतने के बाद एक भारी और रूखी आवाज सुनाई दी जो ठंडक और बिना किसी जज्बात से भरी थी। रीइंकार्नेशन पहाड़ की आवाज ने बोला, जब विदरिंग फ्लेम पहाड़ छोड़कर गया था तो वो मुझसे एक डीमन दिल उधार लेना चाहता था। उस वक्त मैंने उससे एक सवाल पूछा था, दाओ क्या है?
रीइंकार्नेशन पहाड़ की आवाज ने कहा, मैंने कई लोगों से यही सवाल पूछा है और सिर्फ 3 लोगों ने मुझे ऐसे जवाब दिए हैं जो याद रखने के काबिल थे। उनमें से एक ने कहा था कि दाव एक रास्ता है, 3000 महान दाव हैं और इस तरह 3000 रास्ते हैं। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रास्ते, न कुछ ज्यादा न कुछ कम। किसी को आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे उसके पैरों के नीचे रास्ता हो या ना हो। जिस शख्स ने ये जवाब दिया था वो लॉर्ड ली बना। रीइंकार्नेशन पहाड़ की आवाज ने कहा, दूसरा जवाब ये था कि दाव अनंत और न बदलने वाला है। ये स्वर्ग और पृथ्वी में अकेला सच है। इसे देखना संभव है लेकिन कभी छूना नहीं। इसे समझना संभव है लेकिन कभी समझाना नहीं। अगर आप समझते हैं तो समझते हैं, अगर आप नहीं समझते तो अपनी पूरी जिंदगी खोज में बिता देने पर भी आपको ज्ञान हासिल नहीं होगा। जिस शख्स ने ये शब्द कहे थे वो लॉर्ड जी बना। रीइंकार्नेशन पहाड़ की आवाज ने कहा, तीसरा जवाब विदरिंग फ्लेम ने दिया था। उसने कहा था कि दाव दिल है और दिल एक जुनून है। दुख के समंदर को मिटाने की उसकी इच्छा एक ऐसा जुनून थी जिसने उसे घेर लिया था। ये और गहरा होता गया। अगर वो सच में दुख के समंदर को मिटा देता तो उसका दाव स्वर्ग और पृथ्वी का एक प्राकृतिक नियम होता। अनंतता हमेशा यही है। वो शायद खत्म हो गए हों लेकिन दाव हमेशा के लिए वजूद में रहता है। उसने कहा कि दुनिया में मौजूद सभी नियम उन ताकतवर विशेषज्ञों पर आधारित हैं जो रास्ते पर थे, साथ ही उनके दाव के एहसास पर। रीइंकार्नेशन पहाड़ की आवाज ने बोला, अगर किसी व्यक्ति का दाव ये विश्वास है कि आसमान को रात और दिन के वक्त में बांटा जाना चाहिए तो स्वर्ग ऐसा चक्र प्रदान करेगा। जिंदगी खत्म हो सकती है लेकिन दाव हमेशा के लिए रहता है। जिंदगी इसलिए जी जाती है ताकि मरने के बाद सदियों तक एक अच्छा नाम छोड़ा जा सके, अपने दाव को बाकी रखने के लिए, प्राकृतिक नियम में बदलने के लिए, बिना किसी पछतावे के। रीइंकार्नेशन पहाड़ की आवाज ने कहा, उसके जवाब की वजह से वो मेरे 3 तीसरे दर्जे के डीमन दिलों में से एक उधार ले पाया। अब तुम मुझे जवाब दो, तुम्हारे विश्वास में दाव क्या है? तुम्हारे पास एक धूप बत्ती के जलने का वक्त है और तुम जवाब देने से इनकार नहीं कर सकते। जब मेंघाओ ने रीइंकार्नेशन पहाड़ के शब्दों को सुना तो उसका दिल बड़ी लहरों से भर गया। वो लॉर्ड ली के जवाब से सहमत हो सकता था। जहां तक लॉर्ड जी के जवाब की बात थी उसमें भी सच्चाई थी। जहां तक उस साल महान डीमन विदरिंग फ्लेम द्वारा दिए गए जवाब की बात थी, उसने मेंघाओ के दिमाग को उफनते हुए समुद्र की तरह हिला दिया। शायद वो जवाब भी सच ही था। मेंघाओ ने सोचा और बोला, क्या रीइंकार्नेशन पहाड़ सिर्फ इन 3 जवाबों को इसलिए याद रख सकता है क्योंकि ये तीनों जवाब शब्द दाव के मतलब को पूरी तरह समझाते हैं? वो वहां चुपचाप खड़ा रहा। मेंघाओ ने खुद से पूछा और बोला, दाव क्या है? उसकी आंखों में एक चमक आई लेकिन वो किसी जवाब के बारे में सोच नहीं पाया। उसने कई लोगों को इस शब्द दाव का इस्तेमाल करते हुए सुना था लेकिन आज तक उसे ऐसा ही लगता था मानो वो इसके मतलब के किनारों पर ही भटक रहा हो। जैसे ही मेंघाओ सोच में डूबा, काले धुएं के अंदर से एक दूसरा धूपदानी प्रकट हुआ। धुआं घूमने लगा और धूप बत्ती जलने लगी। सब कुछ शांत और खामोश था। धूप बत्ती धीरे धीरे जल रही थी और वक्त बीत रहा था। फिर भी मेंघाओ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें एक खालीपन से भरी हुई थीं। जल्द ही धूप बत्ती अपने आखिरी हिस्से पर पहुंच रही थी। 90% जल चुकी थी। केजीसीयू ने मेंघाओ को देखते हुए एक आह भरी। उसकी आंखों में तरस का भाव था। सच्ची आत्मा नाइट खामोश था लेकिन उसने भी अंदर से एक आह भरी। नाइट ने सोचा और बोला, तो पता चलता है कि वो शख्स नहीं है जिसका लॉर्ड ली का इंतजार है। जिशियांग का दिल उलझे हुए जज्बातों से भरा था। उसने मेंघाओ को देखा और फिर उस धूप बत्ती को जो लगभग पूरी जल चुकी थी। उसने अपना सर हिला दिया। उसी पल मेंघाओ की आंखें तेज रोशनी से चमकने लगीं। पहले का खालीपन गायब हो गया। उसने रीइंकार्नेशन पहाड़ की तरफ ऊपर देखा और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मेंघाओ ने धीरे से बोला, मुझे नहीं पता कि जवाब क्या है। मेरा कल्टीवेशन बेस मुझे ये समझने की इजाजत नहीं देगा कि दाव क्या है। मेंघाओ ने कहा, मेरे लिए दाव बहुत आसान है। ये बात करना है, बोलना है, अपना मुंह खोलना है और दूसरे लोगों को अपना मुंह खोलने देना है। ये सब दाव है, बोलना। अपने दिल के शब्दों को बोलना, उन विचारों को बोलना जिन्हें तुम जाहिर करना चाहते हो। मेंघाओ ने बोला, इसके लिए किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है, ना ही किसी जुनून की। इसके लिए तुम्हारे पैरों के नीचे किसी रास्ते की जरूरत नहीं है। शायद ये सभी जीवों की स्वर्ग के नीचे हर चीज की पहली आवाज है। जब वो आवाज सुनाई दे सकती है तो वो दाव है। वो बोलना है, अपने दिल के शब्दों को बोलना। मेंघाओ ने अपने विचारों को इकट्ठा किया था और अपने वर्तमान स्तर के आधार पर दाव के बारे में जो समझा था उसे बोला। उसे नहीं पता था कि उसने जो कहा वो सच था या सही। असल में वो बोलना ही नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास उन जज्बातों को नजरअंदाज करने के अलावा कोई चारा नहीं था।
वो बस उतना ही समझा सकता था जितना वो दाव के बारे में समझता था। इस वक्त तक धूप बत्ती आखिर तक जल चुकी थी, वो बुझने ही वाली थी। मेंघाओ ने आगे कहा, उसी समय जब वो आवाज बोलती है तो वो एक दिशा को दिखाती है। अनंत स्वर्ग और पृथ्वी सभी जीवों का आखिरी विश्राम स्थल है। जिंदगी एक सफर की तरह है जो अलग अलग नज़ारों, अलग अलग रास्तों से भरी हुई है। कभी कभी तुम सोच सकते हो कि तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, कभी कभी तुम्हारे दिल का जुनून एक रास्ता बनाता है। जहां तक दाव की बात है, ये एक दिशा है। वो दिशा तुम्हारे जीवन में तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकती है। जब तुम्हारे सामने अनगिनत फैसले हों तो ये तुम्हें उन रास्तों पर ले जा सकती है जिन पर तुम्हें चलना चाहिए। आखिर में ये तुम्हें ये चुनने में मदद कर सकती है कि कौन सा रास्ता लेना है। ये जिंदगी के उतार चढ़ाव, वक्त की सफाई और दुनिया का अनुभव करने से मिलने वाली समझ से बनता है। ये किसी भी वक्त, जगह, दिशा या काम में छिपा हो सकता है। ये दाव की मेरी समझ है। ये एक दिशा की तरफ इशारा करता है और मुझे आगे बढ़ते रहने की ताकत देता है। शायद ये वजूद में ही ना हो, या शायद ये हर जगह हो। जहां तक मेरी बात है, मैं अभी भी इसकी खोज कर रहा हूं। उसने अपना सर उठाकर रीइंकारनेशन पहाड़ को देखा। रीइंकारनेशन पहाड़ खामोश था, के जीस्यू खामोश था, सच्ची आत्मा नाइट खामोश था, जिशियांग भी खामोश थी।